हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जो अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था कि प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ, देखो, थ्योरेटिकल डिस्कशन मींस कंसेप्चुअल डिस्कशन तो सारी हमारी कंप्लीट हो गई थी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। इंद्र एंड विष्णु से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी आपको याद होगा, जिसमें हमने एक एक्सट्रैक्ट है ना बैलेंस शीट का भी बनाया था। तो आज हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर है हमारे पास 5.16 स्टडी मटेरियल का पेज है 5.16। आप यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपने पास ओपन कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 तो आज मैं ये स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और क्या पूछा जा रहा है, हमने क्या ड्रॉ करना है। द पार्टनर्स ऑफ मैत्री एजेंसीज डिसाइडेड टू convert their partnership into a private limited company called MA Private Limited। कि एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या नाम है उसका, मैत्री एजेंसीज। उन्होंने डिसाइड किया कि हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम क्या होगा, MA प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कन्वर्ट कर देना है। और कन्वर्जन डेट जो है ये सोचकर चल रहे हैं कि 1 जनवरी 2000, इसको हम 22 ले लेते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2022 इस डेट को हमने कंपनी बना लेनी है, पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर लेना है। द कंसिडरेशन वाज एग्रीड एट ₹1,17,00,000 बेस्ड ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2021। मींस अब ये वाली जो हमारे पास डेट है, देखो है ना, हमने देखा कि 1 जनवरी 2022 को इन्होंने अगर डिसाइड किया कि हम कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इससे एकदम प्रीवियस जो लास्ट डे था, जैसे इससे प्रीवियस डे क्या होगा, देखो 1 जनवरी 2022 मींस 2022 का पहला दिन है। तो साल प्रीवियस कब क्लोज हुआ होगा, कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहे हैं, 31 दिसंबर 2021 होगा। तो उस दिन बैलेंस शीट में जो भी उस पार्टनरशिप के पास एसेट्स लायबिलिटीज, मतलब जो भी उसकी वर्थ होगी, तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि आपको उस वर्थ के अकॉर्डिंगली हमने 1,17,00,000 पे कर देना है। मींस परचेज कंसिडरेशन किस चीज के लिए, कंपनी ने फर्म को इतने पैसे देने हैं, 1,17,00,000। ठीक है। अब होएवर ड्यू टू सम प्रोसीजरल डिफिकल्टीज, अब ये तो आना ही था, देखो हमारा जो चैप्टर है आपको पता चल चुका है ना, अब प्रोसीजरल डिफिकल्टीज आएंगी तो बिजनेस ऐसे ही कंटिन्यू हो जाना है, कंपनी बन नहीं पानी है, वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बन जाएगा। तो क्या हुआ डिफिकल्टीज के कारण कि जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट कब हो पाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2022। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट जाकर हुई हमारी 1 अप्रैल 2022 को जाकर हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो पाई। ठीक है। अब ये कितना टाइम पीरियड हो गया, पहले जहां तक अगर देखा जाए, ये हमारे पास जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, क्योंकि अप्रैल को कंपनी क्रिएट हो गई, इसका मतलब 3 मंथ्स का जो टाइम है वो हमारा एक तरीके से प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड हो गया। यहां तक तो सिंपल है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। मीन वाइल द बिजनेस वॉज कॉन्टिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यही मीन वाइल मतलब कंपनी बनी नहीं है, उसके बिहाफ पर हम 3 महीने काम करते रहे। एंड द कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड, अब देखते हैं परचेज कंसिडरेशन जो 1,17,00,000 है वो किस दिन पे करें। ठीक है, किस दिन पे कर रहे हैं, ऑन दैट डे। दैट डे मतलब क्या हुआ फिर अल्टीमेटली, जिस दिन उन्होंने कंपनी क्रिएट की है इस दिन फिर परचेज कंसिडरेशन पे करनी होगी। कई बार तो इससे भी लेट हो जाती है क्वेश्चन में, पता है ना, फिर अगर कोई इंटरेस्ट होगा फिर हम उस हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो इन्होंने
जिस दिन कंपनी बनी उस दिन बोला हमने परचेज कंसिडरेशन पे कर दी है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट कितना पे किया, 12% पर एनम। कितना इंटरेस्ट, 12% पर एनम। तो यहां पर देखो पहली बात क्लियर है, अगर हमने इस डेट को पीसी की पेमेंट कर दी है 1 अप्रैल 2020 को, हमने टोटल पेमेंट करनी कितनी थी, 1,17 लाख हमने इतनी पेमेंट करनी थी। अब इतनी पेमेंट हमने अगर 1 जनवरी को सोचा था उसको बिजनेस को खरीदेंगे, लेकिन पेमेंट हमने की जाकर अप्रैल को, तो 12% पर एनम के हिसाब से, लेकिन हमने 3 महीने का इंटरेस्ट देना है, ये तो अब सबको क्लियर है ना। तो 3/12 अगर कर दें तो एक बार जरा चेक करें कि हमारे पास इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 1,17 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये इंटरेस्ट मेरे पास आ रहा है 3,51,000। तो इसका मतलब क्या है कि हमें परचेज कंसिडरेशन के साथ ये इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है, अब आपको क्योंकि चैप्टर का सारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको कर चुका हूं वैसे, तो ये इंटरेस्ट और परचेज कंसिडरेशन हमने इसी डेट को पे कर दिया, मतलब कोई भी पोर्शन आगे नहीं। अगर मान लो ये भी तो हो सकता था कि मैं कहता कि 1 अप्रैल की बजाय हमने 1 मई को पे की, 1 जून को पे की, तो एक तो इंटरेस्ट भी बढ़ता और उतना पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाता है ना, तो कुछ पोर्शन 3 मंथ्स का प्री में जाता, लेकिन सारा का सारा अब ये वाला जो इंटरेस्ट है, अब मुझे आप बताओ ये प्री का पार्ट होना चाहिए या पोस्ट का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल को आपने साथ ही पेमेंट कर दी है, तो कंपनी बनने के बाद वाला तो ये है ही नहीं, तो ये सारा का सारा प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम का बन रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट वर कॉन्टिन्यूड बाय द कंपनी। देखो ये भी तो अंडरस्टूड है ना अब कि अगर मैं बुक्स बंद कर लूं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वगैरह करेंगे वहां पर सेल कन्वर्जन वगैरह टॉपिक आते हैं, वहां पर होता है कि पुरानी बुक्स बंद करो नई बुक्स क्रिएट करो, लेकिन यहां पर इसी बेस पर तो सारा चैप्टर काम कर रहा है कि सेम बुक्स चली हैं, बाद में आप बाइफरकेट करो कि उतना प्री इनकॉर्पोरेशन वाला कितना ग्रॉस प्रॉफिट है और कितने एक्सपेंसेस हैं, ताकि उस टाइम का अलग से प्रॉफिट या लॉस निकालो, पोस्ट का अलग से निकालो। तो बुक्स कब क्लोज की जा रही हैं, ऑन 31 मार्च 2000, इसको 23 लिखने लगा हूं मैं। तो अगर बुक्स जो हैं 31 मार्च 2023 को देखो अगर हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है फिर यहां पर कि हमारा जो टाइम पीरियड है देखो इस क्वेश्चन में, वो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं काउंट करूं, ये तो 15 मंथ्स बन रहा है ना, 15 मंथ्स बन रहा है ना, देखो ये वाला टाइम 15 मंथ्स, 15 मंथ्स का टाइम बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये पूरा टाइम पीरियड, तभी मैं आपको पहले भी याद होगा मैंने बोला है क्वेश्चंस में कि ध्यान रखना कि टोटल ओवरऑल टाइम पीरियड है कितना। तो अगर 15 मंथ्स का टाइम है तो 15 मंथ्स के अकॉर्डिंगली 3 मंथ्स हमारे आगे प्री इनकॉर्पोरेशन में, और 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स अप टू 31 मार्च, मतलब ये वाले जो 12 मंथ्स हैं अब हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चले जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहां तक अगर टाइम रेशियो की बात की जाए तो अब आपको क्लियर है ना, टाइम रेशियो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3:12। तो ये अल्टीमेटली कितनी आ गई हमारी, 1:4, ये हमारी टाइम रेशियो हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं साथ साथ ही कि क्या टाइम रेशियो बिल्कुल ठीक है, 1:4 आ रही है हमारे पास मटेरियल में भी। ठीक है, वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट आपके पास 1 में ही बताया हुआ है कि टाइम रेशियो हमारे पास 1:4 है, और वर्किंग नोट 1 में ही सेल्स रेशियो दी हुई है। तो अभी हमें टाइम रेशियो तो क्लियर है, वर्किंग नोट इसका इजीली बना सकते हो ना। जस्ट प्रेजेंटेशन आप बहुत क्लियर रखना, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि मैं आपको ज्यादा बेटर वे में लॉजिक समझाते समझाते प्रेजेंटेशन को थोड़ा ज्यादा डाटा डाल देता हूं प्रेजेंटेशन में, है ना। तो आपको, क्योंकि देखो अभी मुझे आपको लॉजिक भी समझाना है, तो अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि बिल्कुल साफ सुथरा क्वेश्चन बने, तो उसमें क्या होगा कि शायद कुछ चीजें समझाने के लिए मुझे बार बार
कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल्स डालनी पड़ती हैं, लेकिन आपने तो फाइनली सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसमें आप प्रेजेंटेशन पर मेन फोकस करना और साथ साथ क्वालिटी पर भी मेन फोकस करना, ठीक है। मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, प्रेजेंटेशन भी, क्वालिटी भी, और साथ में कंटेंट ज्यादा से ज्यादा हो ताकि आपको चीजें सुपर क्लियर हो जाए। तो उस चक्कर में कई बार जो प्रेजेंटेशन है मुझे उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान कम करना पड़ता है, ठीक है। अब टाइम रेशियो क्लियर है। अब टाइम रेशियो के बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में पहले देखें कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके बाद हम देखते हैं कि सेल्स रेशियो वगैरह क्या आनी चाहिए। अब उन्होंने ये सारा डेटा हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है, पूरे 15 मंथ्स का। आगे क्या कह रहे हैं, द कंपनीज ओनली बोरोइंग वाज ए लोन ऑफ ₹50 लाख। देखो यहां पर वर्ड यूज किया गया है, द कंपनीज ओनली बोरोइंग, मतलब कंपनी ने 50 लाख रुपए का लोन लिया है। अब यहां पर हमें यह क्लियर है कि अगर 1 जनवरी 2022 को बिजनेस टेक ओवर तो करना था, लेकिन 3 मंथ्स वो बिजनेस टेक ओवर नहीं हो पाया। हमने 1 अप्रैल 2022 को जाकर कंपनी क्रिएट की और वो 31 मार्च 2023 तक बुक्स क्लोज करेगी। तो जो लोन लिया गया है वो कंपनी ने लिया है, इट मींस इस टाइम पीरियड के ऑनवर्ड्स कितना लोन है, 50 लाख, ठीक है। इस लोन के ऊपर 12% इंटरेस्ट भी है। तो पहली बात तो कहीं लोन रीपे करने की बात नहीं हुई है कि आपने इसी साल में कहीं रीपे भी कर दिया है। मान लो मैं बोलता कि हाँ 6 मंथ लोन यूज किया, बाद में रीपे कर दिया, तो मैं इसका इंटरेस्ट 6 महीने का कैलकुलेट करता। यहां पर लोन के रीपेमेंट की बात नहीं हुई है, इट मींस अभी लोन चल रहा है। तो उन्होंने बोला है 12% पर एनएम के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पूरी वर्डिंग देखो, द कंपनीज ओनली बोरोइंग वाज ए लोन ऑफ ₹50 लाख एट 12% पर एनम। क्यों लिया लोन, 2 पर्पस बताए हैं, टू पे द परचेज कंसिडरेशन। एक तो हमने 1 अप्रैल को वो 1,17 लाख पे करना था। अब आप ये ना सोचना कि लोन फिर 50 लाख का क्यों है, हो सकता है बाकी पैसे हमारे पास हों। तो हमने एक तो उस पर्पस के लिए 50 लाख रुपए लिए, साथ ही और बताया हुआ है एंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब हमने एक 50 लाख का लोन लिया, उसका पर्पस हमने कुछ अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना है और उधर कुछ पैसे हमें वो पीसी में भी डालने होंगे, तो इसलिए हमने लोन ले लिया। लेकिन अब ये क्लियर है, ये लोन 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स लिया गया है क्योंकि कंपनी ने लिया है, तो कंपनी बनने के बाद आया। तो अब इसका जो भी इंटरेस्ट होगा 50 लाख के ऊपर 12% पूरे साल का लेंगे, है ना। देखो जरा कितना आएगा, 50 लाख का 12%, ये आपका आ रहा है। इसका जो इंटरेस्ट वो मैंने पूरे 12 महीने का 6 लाख रुपीज आया है। तो आपके पास देखो क्वेश्चन में 2 कैटेगरी के इंटरेस्ट आए हैं। एक हमने जो पीसी पे करनी थी, कंपनी ने उस फर्म को पैसे देने थे 1,17 लाख, याद है ना। उसके ऊपर भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था कि उनको कितना इंटरेस्ट देना है, 3,51,000, और वो सारा प्री इनकॉर्पोरेशन में जाना था। जो वो इंटरेस्ट देना था परचेज कंसिडरेशन के साथ 3,51,000 का, वो हमने देना था वो पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। और ये इंटरेस्ट जो हमने लोन लिया ये उसका इंटरेस्ट है। तो टोटल इंटरेस्ट की बात की जाए, अगर टोटल इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये तो हमारा कितना बन जाएगा, 9,51,000। तो इसकी बाइफर्केशन वो हमारे पास ऑलरेडी बन गई है। देखो कि 3,51,000 जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन में आना चाहिए और ये सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आना चाहिए। तो एक बार जस्ट वैसे ही चेक करें कि इन्होंने क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इतना ही है या इसके अलावा कोई और भी इंटरेस्ट निकाला हुआ है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखो लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट का 9,51,000, इसका मतलब हमने जो अपनी कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से भी 9,51,000 ही बन रहा है। इसका मतलब उन्होंने भी यही इंटरेस्ट लिया है सर। और वो बाइफर्केशन हम जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, है ना, वो बेसिस वगैरह सारा डालकर, याद है ना कि पर्टिकुलर्स, फिर हमारा बेसिस, फिर टोटल अमाउंट जो है हमारी, है ना, सारा वो करके कॉलम्स बनाते हैं, तो उसमें बाइफर्केशन तो हमारी पहले ही बन गई है। तो ये वर्किंग नोट अगर आप स्टडी मटेरियल में देखोगे, वर्किंग नोट, वो वर्किंग नोट नंबर 6 बना हुआ है। स्टडी मटेरियल में वर्किंग नोट आपका नंबर 6 बना हुआ है।
तो आपको मेरे ख्याल से यहां पर मैंने फुल क्लैरिटी कर दी है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। आप वो वर्किंग नोट नंबर 6 भी चाहे अभी देख लो साथ ही, तो माइंड में ये वाली वर्किंग बिठा लेना। आप चाहे इसको नीचे वर्किंग नोट 6 में कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि हर चीज में सुपर क्लैरिटी करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो ये चीजें आपके पास कॉपी में नोट होनी चाहिए, क्या ठीक है मैंने ऐसे सीखा था या मैंने ऐसे किया था, ताकि आप दोबारा ट्राई करो, ना याद आए तो कॉपी खोल कर देख लो, क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ डिस्कशन चल रही है। क्लियर हो गया? अब फर्स्ट पैरा मतलब हमारा लोन के इंटरेस्ट के साथ डील कर रहा था, जो हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में पढ़ा। दूसरा पैरा, द कंपनी वाज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल। इसका मतलब अब सेल्स रेशियो की बात होने लगी है। अब हम जरा सेल्स रेशियो पर आ जाते हैं। द कंपनी वाज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फर्म। कौन? कंपनी। इट मीन 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स सेल डबल कर ली गई, क्योंकि कंपनी लिखा है, कंपनी वाज एबल, इट मीन पहले कंपनी बनने से पहले वो 3 महीने सेल तो नॉर्मल चल रही थी, जैसे हम नॉर्मली ज्यूम करते हैं कि हर मंथ की सेल को एक्स मान लो। ये कहते कि कंपनी बनने के बाद क्या हुआ, सेल्स डबल हो गई फ्रॉम 1 अप्रैल, वही कंपनी उस दिन से बनी है। बट द सैलरीज ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट। ये साथ ही एक और इंफॉर्मेशन दे दी है कि सैलरीज 3 गुना होगी, कि अगर सेल डबल हुई तो सैलरी जो है वो ट्रिपल हो गई। ठीक है। इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 2022 फॉर विच ए रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ। इसका मतलब इस पैरे में आपको तीन तीन इंफॉर्मेशन दी गई है। नंबर 1, सेल्स रेशियो कैसे निकालनी है। नंबर 2, सैलरी को कैसे डिवाइड करना है। नंबर 3, रेंट के साथ कैसे डील करना है। तो पहले जरा इन तीनों के मैं अपने हिसाब से आपको इन डेप्थ कैलकुलेशन करके दिखा दूं, उसके वर्किंग नोट्स आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर कॉपी में तो आप मेरे हिसाब से मेरे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो चीज जरूर बनाकर रखो अपने पास। अब सेल्स रेशियो देखते हैं जरा क्या है। उन्होंने बोला है 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स सेल डबल हो गई है, 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो यहां पर आपको पता है ना कि हमारे पास जनवरी, फेब्रवरी, मार्च जो प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड है ना, वो तो हमारे माइंड में फिट हो चुका है। कितने मंथ्स हैं? 3 मंथ्स हैं। तो अगर हर महीने की जो सेल हमारी एक्स मानकर चलें तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी हमारी? अगर हर महीने की एक्स है तो हमारे पास 3 मंथ्स है ना। क्लियर है ना कौन से 3 मंथ्स? 2 बार बना चुके हैं हम, ये देखो ये 3 मंथ्स। ठीक है। तो हमारे पास इट मींस जो पहले प्री इनकॉर्पोरेशन वाला टाइम पीरियड है उसकी जो सेल्स हैं वो 3x है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला टाइम पीरियड देखा जाए कहते हैं उसमें डबल हो गई है ना, सेल हमारी डबल हो गई है। डबल का मतलब क्या हुआ? हर महीने की 2x मान लो। अब उधर हमारे पास मंथ कितने हैं? इस बार टोटल टाइम पीरियड 15 मंथ्स का था, उधर 12 मंथ्स हो गए। तो मैं इसको जरा 12 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स हमारे पास हैं। ठीक है। ये एक्स के साथ एम ना लगा देना, वो जस्ट मंथ्स है हमारे पास। तो अल्टीमेटली हमारे पास 24x आ जाएगा। ठीक है, 24x आ गया। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में हमारी सेल 3, पोस्ट में 24। तो अगर मैं 3 और 24 की जरा आपस में रेशियो बनाऊं तो ये कितनी बन जाएगी? 1:8 हमारी सेल्स रेशियो आ गई। ये हमारी सेल्स रेशियो होगी। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया। टाइम रेशियो क्या आई थी हमारे पास? टाइम रेशियो आई थी 1:4। सेल्स रेशियो आ गई 1:8। दो चीजें होगी। सेल्स रेशियो कहां कहां काम आती है आपको पता ही, बहुत सारी चीजों में काम आएगी हमारे पास। उसके बाद इसी पैरा में और क्या इंफॉर्मेशन थी हमारे पास? सैलरीज वो बोल रहे थे ट्रिपल हो गई हैं। अब यही इंफॉर्मेशन ये सेल्स रेशियो वाले को जरा मैं अगर सैलरीज के लिए यूज करूं, मैं जरा सैलरीज के लिए यूज करूं, तो अगर पहले 3 महीने में सैलरीज नॉर्मल चल रही हैं तो वही अगर मैं एक्स मान लूं, इसका मतलब इधर 3x होगा। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में सेल्स डबल थी तो मैंने 2x ले लिया था। सैलरीज 3 गुना है तो मैं 3x ले लूं, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स है ना। तो ये हमारे पास 3 और कितना हो गया 36। तो ये रेशियो क्या बन जाएगी हमारे पास सैलरीज के लिए? 1:12।
ये रेशो बन जाएगी। देखो आपके पास वर्किंग नोट नंबर 4 दिया हुआ है इसका, तो आप इसको वर्किंग नोट नंबर डाल लेना। क्लियर हो गया। अब सैलरीज वाला पार्ट भी क्लियर हो गया कि सैलरीज की रेशो कैसे चलेगी, सैलरीज को हमने कैसे डिवाइड करना है 1:12 की रेशो में। अब इसके बाद इसी पैरा में एक रेंट की बात की गई है। अब जरा रेंट के साथ भी साथ ही डील कर लेते हैं। पहले तो जरा देखो क्वेश्चन के अंदर जो एक्सपेंसेस वगैरह दिए हुए हैं उसमें रेंट दिया क्या हुआ है, वहां लिखा हुआ है ऑफिस कम शोरूम रेंट। ऑफिस कम शोरूम रेंट कितना दिया हुआ है, 7,20,000। ठीक है। अब देखो जरा जो ये सेकंड पैरा हम नीचे पढ़ रहे थे वो क्या बोल रहे हैं, इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस। कौन, कंपनी को, मींस 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। लेकिन कंपनी तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स बनी, हमने एडिशनल स्पेस कब से ऑक्यूपाई की है, वो 1 जुलाई 2022 से। मतलब जो हमारे पास टाइम है, देखो कंपनी बनी थी 1 अप्रैल 2022 को, है ना। चलो इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर और क्लैरिटी हो जाएगी। मतलब हमारे पास 1 जनवरी 2022 को बिजनेस तो ले लिया था, लेकिन अभी कंपनी नहीं बनी थी, तो बिजनेस ऐसे ही चल रहा था 3 महीने। 1 अप्रैल 2022 को जाकर कंपनी बन गई है। अभी साथ ही हमें एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं लगी, हमें कब लगी, अप्रैल भी निकल गया, मई भी निकल गया, जून भी निकल गया, 1 जुलाई 2022 से हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट फील हुई, तो हमने एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्पेस ले ली। तो यहां से मींस 1 जुलाई ऑनवर्ड्स अप टू 31 मार्च 2023 हमें 30,000 पर मंथ के हिसाब से एक एक्स्ट्रा स्पेस लेनी पड़ी। तो ये क्लियर है, टोटल जो शोरूम का रेंट है उस टोटल रेंट में ये 30,000 पर मंथ, पहले देखिए कितने महीने का बना। देखो टोटल 12 महीने साल में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अप्रैल मई जून में तो ये स्पेस मेरे पास थी नहीं, चाहे वो टाइम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है, लेकिन ये स्पेस मेरे पास नहीं थी। तो जुलाई ऑनवर्ड्स अप टू मार्च कितने महीने बन रहे हैं, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स बन रहे हैं। तो मैं 30,000 मल्टीप्लाई बाय अगर 9 कर दूं, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो मेरे पास ये आ रहा है 2,70,000। ये कौन से टाइम पीरियड का रेंट है, 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का। अब ये तो श्योर है कि ये तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, है ना, ये तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। तो देखो मैं आपको सिंपल वे में प्रेजेंटेशन बना के दिखाने लगा हूं। टोटल रेंट हमारे पास कितना है, टोटल 7,20,000। इस टोटल में से मैं 2,70,000 तो मेरा पहले ही डिसाइड हो गया, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। ठीक है, ब्रैकेट में टाइम भी डाल सकते हो अगर आप डालना चाहते हो कि फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 फॉर एडिशनल स्पेस, ताकि सुपर क्लैरिटी हो जाएगी पेपर चेक करने वाले को भी कि हाँ बच्चे को पूरा लॉजिक क्लियर है। अब ये तो पोस्ट में जाना है, बाकी जो बच गया 7,20,000 माइनस 2,70,000, अब मेरे पास बाकी बचा है 4,50,000। अब आप नॉर्मल वे में सोच लो, रेंट को किस रेशो में डिवाइड किया जाता है, रेंट को टाइम रेशो में डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में टाइम रेशो क्या थी, आई थिंक शायद 1:4 थी ना हमारी टाइम रेशो। तो इसको मैं टाइम रेशो के हिसाब से बैलेंस इन टाइम रेशो, ठीक है, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा 90,000 आ जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन में, और कितना उधर जाएगा हमारा
3,60,000 जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। तो टोटल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए, टोटल रेंट, एक तो ये आपका पोस्ट में जा रहा है ना, एक ये 270 हमने पहले डिसाइड कर लिया था पोस्ट में जाना है ऊपर, तो एक ये आपका 2,70,000 पोस्ट में जाना है। तो टोटल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला रेंट कितना हुआ? 3,60,000 प्लस 2,70,000, तो आपका 6,30,000 का जो रेंट है वो आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का बन जाएगा। 6,30,000। और प्री का कितना है? वो सिर्फ आपका ये 90,000 है। तो टोटल रेंट कितना है? 720। 90,000 प्री में और 630 पोस्ट में। तो ये चीज वर्किंग नोट देखो, आपको स्टडी मटेरियल में भी एक बार देखिए, वर्किंग नोट इसका आपको दिया हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 5। लॉजिक क्लियर हो गया। प्रेजेंटेशन चाहे आपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली देखनी होगी वहां पर देख लेना, लेकिन कैलकुलेशन आपको लॉजिकली यही मिलेगी। इसको भी थोड़ा सा और साफ सुथरा प्रेजेंट कर दोगे, क्योंकि यहां तो फिर से वही मेन मकसद था कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो ये भी परफेक्ट है आपकी कैलकुलेशन, ठीक है, इजी करके बिल्कुल। अब रेंट की कैसे डिवीजन होनी में ये भी पता चल गया, तो हमारा ये पैरा भी डील हो गया। अब नेक्स्ट तो सिर्फ ये बताया गया है कि आप स्टेटमेंट बनाओ, अपॉर्शनिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स लॉसेस फॉर सच पीरियड्स। मतलब कोई बैलेंस शीट वगैरह का कोई रोल नहीं है, तो हमने स्टेटमेंट बनानी है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं स्टेटमेंट को बनाना। कंपनी का नाम क्या है हमारे पास? MA। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन में डाटा ज्यादा हो जाता है। MA प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, ठीक है। हम बनाने लगे हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉसेस फॉर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स, ठीक है। ये हमारी बेसिकली पहले हेडिंग बन गई कि हमने, ये हमारी स्टेटमेंट की हेडिंग है। अब इसके बाद जो हमारा फॉर्मेट है वो हम पूरा प्रॉपर रखते हैं कि एक तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लेना होता है? पर्टिकुलर्स, है ना। तो पर्टिकुलर्स हमारे सबसे पहला कॉलम हम पर्टिकुलर्स के लिए रखेंगे। उसके बाद हम लेते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट के बाद हम लेते हैं बेसिस, जिस बेस पर हमने चीजों को बाइफरकेट करना है। बेसिस के बाद हमारे पास दो कॉलम और होते हैं कि प्री में कितनी अमाउंट आई है और पोस्ट में कितनी अमाउंट आई, ठीक है। अब पहले डिटेल्स लिख लें जरा कि पर्टिकुलर्स टोटल अमाउंट रुपीज में, यहां पर आप कंप्लीट लिख लेना कि बेसिस ऑफ एलोकेशन, ठीक है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन में, देखो हमें सेल्स दी हुई है इस क्वेश्चन में। आप ना क्वेश्चन पर गुड क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि देखो काफी अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, है ना, रेंट वगैरह का, वो सारा इंटरेस्ट का। गुड क्वेश्चन लिख लेना क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले दी हुई है सेल्स। तो हमारे पास देखो, जब क्वेश्चन का बेसिकली क्या कंसेप्ट है कि हमने नेट प्रॉफिट बाइफरकेट करके निकालना होता है। अगर सेल दें फिर हमें बाकी ट्रेडिंग का डाटा भी दे दें, ट्रेडिंग काउंट का, ताकि हम पहले जीपी निकाल लें, फिर जीपी में से बाकी खर्चे माइनस कर लें। अगर उन्होंने सिर्फ सेल दे दी है, बाकी ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चे नहीं दिए हैं,
इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई वे होगा जीपी निकालने का। जैसे मैंने पीछे भी क्वेश्चंस में किया था कि कभी नेट प्रॉफिट में ऐड कर लो एक्सपेंसेस को, या जीपी डायरेक्टली दे दिया, या सेल की परसेंटेज दे दी। तो इसलिए ये देख लेना कि अल्टीमेटली सबसे पहले हमने जीपी पर पहुंचना है, फिर एक एक करके एक्सपेंस को माइनस करना है। तो यहां पर सेल्स दी हुई है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, इसका मतलब अल्टीमेटली इन दोनों का डिफरेंस जीपी आ जाएगा। तो पहले मैं लेने लगा हूं सेल्स। सेल्स टोटल अमाउंट कितनी है, 2 करोड़। देखो जब भी क्वेश्चन में ना ये जीरो ज्यादा हो, मतलब वैल्यू ज्यादा बड़ी हो, तो हमारे पास वो कहते हैं कि जैसे मिस्टेक होने के चांसेस, क्योंकि एक जीरो कम लग गया ज्यादा लग गया, बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए उस क्वेश्चन को ज्यादा खास तौर पर ध्यान से करो। अब इसका बेसिस क्या होगा, सेल्स रेशो। तो मैं यहां पर सेल्स लिख देता हूं, तो आप साथ में सेल्स रेशो भी लिख लो चाहे ब्रैकेट में। पता है ना कि 1:, कितनी थी हमारी सेल्स रेशो, हमारी सेल्स रेशो थी 1:8। आप चाहे ब्रैकेट में यहां पर जैसे 1:8 भी लिख सकते हो कि सेल्स के साथ ही कि ये 1:8 है, ताकि पूरी क्लैरिटी रहे। अब इसको प्री पोस्ट में डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 26 लाख, आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आ जाएगा, ठीक है। और 2 करोड़ 8 लाख आपका आ गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके हो गया। चलो अब हमारे पास सेल के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी वैल्यू है, 1 करोड़ 63 लाख 80,000। कौन सी रेशो में जाएगा, सेल्स की रेशो में। तो मैंने यहां पर रेशो डाल दिया, आप साथ में सेल्स भी जरूर लिखो, ठीक है। ये बस इतना चीज का ध्यान रखना कि क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो सेल्स रेशो के हिसाब से अगर इसको एक बार चेक कर लें, ये आपके पास आना चाहिए 18,20,000 आपका आ गया प्री इनकॉर्पोरेशन में, और 1 करोड़ 45,60,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास सैलरीज। सैलरीज का आपको याद होगा, हमने पहले ही कैलकुलेशन कर ली थी, है ना। अमाउंट कितनी है सैलरीज की, 11,70,000। पहली बात यहां पर आपको वो वर्किंग नोट नंबर मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कौन से वर्किंग नोट में वो रेशो निकाली है। तो हमने रेशो निकाली थी 1:12, है ना। तो वर्किंग नोट नंबर मेंशन कर दो, चाहे वहां पर भी वैल्यू को पहली बाइफरकेट करके दिखा दो। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर वर्किंग नोट नंबर डाल दिया कि मेरा जी वर्किंग नोट नंबर 2 है सपोज कर, और 11,70,000 की अमाउंट है, और इस वर्किंग नोट में मैं वो 11,70,000 की अमाउंट को बाइफरकेट करके लिख लेता हूं कि 11,70,000 डिवाइडेड बाय 12 + 1 13। तो ये 90,000 जो है सैलरी वो आपकी प्री में आएगी। यहां पर इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेना कि ये प्री का पार्ट हो गया, और पोस्ट की कितनी हो जाएगी हमारी 10,80,000। तो वर्किंग नोट में हमने ये कैलकुलेशन की हुई है, तो आप वहां पर वर्किंग नोट नंबर डाल दो कि हमने ऐसे वर्किंग नोट में कैलकुलेशन की थी, और वहां पर हमने ऑलरेडी वो अमाउंट को कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहां अगर आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन नहीं की है, मतलब ये बाइफरकेशन करके नहीं दिखाई है, तो सिर्फ वर्किंग नोट डालकर साथ में रेशियो लिख देना। वर्किंग नोट भी डालो और साथ में रेशियो भी लिखो, क्योंकि ये रेशियो उस वर्किंग नोट नंबर में कैलकुलेट की है हमने। तो फिर मैं यहां पर प्रॉपर कैलकुलेट, मतलब या तो आपकी कैलकुलेशन ही वर्किंग नोट में हुई हो, आप सीधी फिगर लिख रहे हो, वरना आप यहां पर रेशियो लिखोगे साथ में, ठीक है। तो हमने तो ऊपर वर्किंग नोट में वैल्यू ही डाल दी है, तो ये वैल्यू आई हमारी 90,000। मतलब जो भी है यार, इन शॉर्ट सेफ साइड चलना है। जहां पर भी माइंड में आए कि यहां पर मैं ठीक हूं, तो अगर लग रहा है कुछ और बेटर हो सकता है तो वो और बेटर कर दो, क्योंकि वो टाइम दोबारा नहीं आता हाथ में जब एक बार पेपर पकड़ा दिया हमने। तो 90,000 और 10,80,000, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास डेप्रीसिएशन।
तो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड कोई भी वर्किंग नोट, मतलब बेसिकली हमने कोई ना तो बनाया ना ही कोई इंफॉर्मेशन थी, तो ये तो सीधा टाइम रेशियो में चली जाएगी 1,80,000। तो डेप्रीसिएशन को टाइम रेशियो में किया जाए 36,000 और 1,44,000, ठीक है हमारी टाइम रेशियो में। उसके बाद एडवर्टीजमेंट कितनी वैल्यू है 7,02,000, ये सेल से रिलेटेड होती है तो सेल्स रेशियो डाल दो यहां पर। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सेल्स रेशियो में 78,000 और 6,24,000 सेल्स रेशियो के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है डिस्काउंट्स, ये भी सेल से रिलेटेड होते हैं कि डिस्काउंट्स अलाउड। तो 11,70,000 टोटल वैल्यू है। डिस्काउंट सेल रेशियो में जाना है ना। तो फिर से वही जो हमारी सेल्स रेशियो थी, अगर मैं डिस्काउंट को सेल रेशियो में करूं तो ये आपका आना चाहिए 1,30,000 और 10,40,000, ठीक है। अब आ गया मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, मींस ये एमडी की रेम्यूनरेशन है। अब एमडी, आप बताओ क्या फर्म में होता है एमडी, कंपनी में होता है? तो ये सारा का सारा कहां जाना चाहिए? पोस्ट इन कॉर्पोरेशन में। टोटल वैल्यू कितनी है 90,000 रुपीज। तो ये 90,000 सारा का सारा हम पोस्ट इन कॉर्पोरेशन में डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें फॉर्मेट और लंबा करना पड़ेगा। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, तो मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं 1,20,000 टाइम की रेशियो में। तो टाइम की रेशियो के हिसाब से हमारे जो मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो 24,000 और 96,000, ठीक है। ऑफिस कम शोरूम रेंट, अब ये तो हमने पूरा वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ है, याद है ना। तो इसका भी वर्किंग नोट नंबर, पहले तो टोटल वैल्यू लिख लें 7,20,000, इसका वर्किंग नोट नंबर डालो। और वहां पर हमने ऑलरेडी फिगर्स कैलकुलेट करके दिखाई हुई हैं कि 90,000 प्री में आना चाहिए। वहां पर फिगर्स आपकी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि कितना प्री में है कितना पोस्ट में है, ठीक है। तो 6,30,000 हमारा पोस्ट में आना चाहिए। लास्ट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का भी हमारे पास वैसे तो वर्किंग नोट ये ऊपर, याद है ना कि 3,51,000 हमने प्री का निकाला था और 6 लाख हमारा पोस्ट का था, है ना। वैसे तो यही है, यहां पर उन्होंने लिखा टाइम रेशियो। अब चाहे आप वर्किंग नोट नंबर डाल दो और वहां पर पूरी कैलकुलेशन दिखा दो, वो ज्यादा बेटर है वैसे, क्योंकि यहां पर टाइम रेशियो के हिसाब से थोड़ा आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो वर्किंग नोट नंबर डाल देना इसका भी। तो टोटल वैल्यू कितनी है 9,51,000। तो प्री में इसका वर्किंग नोट नंबर डाल देना। तो प्री में आ रहा है जी आपका 3,51,000 और पोस्ट में जा रहा है 6 लाख, ठीक है। अब जरा यहां तक हम टोटल्स को चेक कर लें कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। चलो पहले एक बार जरा नेट प्रॉफिट निकाल लिया जाए। पहले मैं टोटल में निकाल लेता हूं, यहां पर स्टडी मटेरियल में तो टोटल वाला कॉलम ही नहीं है यहां पर, लेकिन हम निकालते हैं जरा इसको एक बार, फिर बाद में क्रॉस टैली भी हो जाएगा। आप भी कैलकुलेशन करो, मैं भी जरा चेक करने लगा। देखो मेरे पास वैसे टोटल आ रहा है 19,17,000,
टोटल वाले में जो प्रॉफिट आ रहा है 19,17,000 आ रहा है। अब जरा प्री और पोस्ट का अलग अलग से निकालते हैं। ये मेरे पास लॉस आया 19,000 का, ठीक है, ये लॉस बन गया, यहां पर लॉस आया प्री इनकॉर्पोरेशन। तो अब उधर देखते हैं। ये 19,36,000 प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर ये प्रॉफिट है और ये लॉस है तो नेट हमारे पास 19,17,000 आना चाहिए। जरा देखें इसमें से लॉस को माइनस करके। ठीक है, बिल्कुल, इसका मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन परफेक्ट है। अब लॉस की क्या ट्रीटमेंट है, प्रॉफिट की क्या ट्रीटमेंट है, ये तो आपको पता है ना। हमारे पास वो स्टार्टिंग में भी बताया हुआ था चैप्टर के, वो आपके पास एक टॉपिक नंबर 4 भी आया था कंपैरिजन करके कि लॉस को ऐसे ट्रीट करो, प्रॉफिट है तो वो ऐसे रहेगा, है ना। वो आपने उस हिसाब से नोट दे देना है। चलो, क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया, ये गुड क्वेश्चन था। जो स्पेशली पॉइंट आपको अच्छे लगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कौन से पॉइंट ज्यादा गुड थे इस क्वेश्चन में। जैसे सैलरी का पॉइंट वो गुड था। वो जो पैरा हमने डील किया जिसमें 3 चीजें थी, सेल्स रेशियो निकालो, सैलरी के रेशियो निकालो, रेंट निकालो, वो भी अच्छा था। तो ऐसे ही इसके अलावा जैसे मैं बोलूं डेप्रीसिएशन, तो वही रिपीटेड चीज है, एडवर्टीजमेंट रिपीटेड चीज है। तो मेन चीज क्या निकली इसके अलावा, एक आपका वही रेंट वाला पॉइंट आ गया, एक इंटरेस्ट वाला पॉइंट अच्छा था। तो जब भी दोबारा क्वेश्चन को ट्राई करना है, आप सारा क्वेश्चन करने के बजाय उन पॉइंट्स पर फोकस करो जो पॉइंट्स आपको स्पेशल लग रहे हैं। सारा सारा क्वेश्चन बार बार करने, मेरे ख्याल से तो अभी भी इतनी अच्छी से हमने क्लास में कर लिया है, सारा क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं आई थिंक। अगर अच्छे से समझ आ गया तो बस ठीक है, बाकी उन पॉइंट्स पर फोकस कर लो जो आपको लगेगा कि हाँ इसकी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर, ठीक है। चलो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन, वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। तो अब चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर। पहले एक बार स्टेटमेंट को रीड करें कि स्टेटमेंट में क्या बताया गया है। एबीसी लिमिटेड टुक ओवर ए रनिंग बिजनेस, यहां पर एक कंपनी ने एक रनिंग बिजनेस को टेक ओवर किया है, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। एबीसी लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस को टेक ओवर किया है 1 अप्रैल 2021 से। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन, अब कंपनी की जाकर इनकॉर्पोरेशन हुई है 1 अगस्त 2021। तो बेसिकली कंपनी ने टेक ओवर, हम बोले तो बात रॉन्ग हो जाती है। जो कंपनी के प्रमोटर्स थे उन्होंने बिजनेस ले लिया होगा कि हमने कंपनी बना लेनी है, तो कंपनी जाकर बाद में बनी, लॉजिकल बात करें तो ऐसी होगी, है ना। तो बाकी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि जो कंप्लीट डाटा अवेलेबल है, जो भी इनकम्स हैं या एक्सपेंसेस हैं, वो आपको 31 मार्च तक का दिया हुआ है 2022। तो यहां से क्लियर है हमारे पास अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो प्री इनकॉर्पोरेशन का हो गया। एंड 12 महीने वाला क्वेश्चन है तो हमारे पास 8 मंथ्स का जो टाइम है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हो गया, ठीक है ना। देखो क्लियर है ना, ये तो ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया, ये हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया। आप चाहे कंप्लीट लिख लेना, प्री इनकॉर्पोरेशन वर्ड,
ऐसे प्री इनकॉर्पोरेशन चाहे कंप्लीट लिख लो और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम, इसको थोड़ा और साफ बना लो चाहे, ठीक है। अब टाइम रेशियो आ जाएगी यहां से, अगर टाइम रेशियो देखी जाए वो तो अब क्लियर ही है, 4:8 मीन्स आपकी 1:2 की टाइम रेशियो होगी। वर्किंग नोट बन जाएगा, तो देखो हमारे पास टाइम रेशियो का वर्किंग नोट नंबर 1 दिया हुआ है 1:2। और किस वो कैसे प्रेजेंट करते हैं कि ऐसे लिख दिया कि 1 अप्रैल से लेकर उसके बाद हमारा 31 जुलाई तक का टाइम प्री इनकॉर्पोरेशन का है, दैट इज 4 मंथ्स, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का बैलेंस हमारा 8 मंथ्स का हो गया। तो ऐसे वो प्रेजेंट कर देते हैं। मैंने आपको थोड़ी प्रेजेंटेशन इजी दिखाने के लिए एक प्रॉपर से वो बना देता हूं, आप चाहे पेपर में ऐसे बना लो, ये और क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारे पास, चलो बाकी तो डिटेल्स दी हुई हैं कि ये एक्सपेंसेस हैं या ये इनकम्स हैं, हम पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में चलते हैं और वहां पर कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या क्या वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर ए पढ़ता हूं आपके साथ और देखते हैं कि वहां पर क्या इंफॉर्मेशन है। टोटल सेल्स फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू ₹19,20,000। सारे साल की टोटल सेल, सारे साल की टोटल सेल्स दी हुई है 19,20,000, ठीक है। अरोज इवनली मींस आप इवनली लेकर चलो हर मंथ की सेम, अप टू द डेट ऑफ 30th सितंबर, अप टू द डेट ऑफ 30th सितंबर मींस हमारा साल कब स्टार्ट हुआ था इस क्वेश्चन में, 1 अप्रैल से, है ना। तो 30th सितंबर 6 मंथ्स हो गए, जबकि हमारा जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है वो सिर्फ 4 महीने का है। तो कहते हैं लेकिन सेल आपकी 6 महीने तक इवनली मींस सेम लेवल पर चली। देर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, और बाकी का टाइम पीरियड जो आपकी सेल है वो 2/3 वैल्यू से बढ़ गई, जो भी पहले ओरिजिनल थी उसका 2/3 बीच में ऐड कर दो। तो अब जरा इसको प्रेजेंट करके देखें, तो उस हिसाब से देखो क्या बनेगा। अगर मैं बोलूं 1 अप्रैल 2021 को हमारा साल स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास 30th सितंबर 2021, उसके बाद हमारा ईयर क्लोज होना है जाकर 31 मार्च 2022, ठीक है। तो अब हमें यह पता है कि जो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है वो ऑलमोस्ट यहां पर 4 मंथ्स में खत्म होकर बाद में सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने सेल के बारे में क्या बताया, बहुत ध्यान से देखना, पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि पहले 6 महीने सेल सेम रही इवनली। तो अगर मैं हर मंथ की जो सेल है अगर मैं यहां पर वो एक्स मानकर चलूं, मतलब अप्रैल से लेकर 30th सितंबर तक, चाहे उसमें 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन के हैं, 2 महीने पोस्ट के हैं, लेकिन मैं यहां पर जो सेल है वो हर मंथ की एक्स मानकर चलूं, तो मैं यहां पर प्लस प्लस डालकर सिर्फ आपको क्लैरिफिकेशन ज्यादा देने के लिए लिख रहा हूं, आप चाहे सीधा 4x भी लिख सकते हो। तो इधर ये वाले 2 महीने सेल तो सेम चल रही है लेकिन ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आ चुके हैं, तो इस एरिया में भी हमारे पास x प्लस एक्स रही सेल। सारी 6 मंथ्स की देखी जाए तो वो 6x हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं देखूं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की, तो उन्होंने क्या बोला था कि आपकी 2/3 से बढ़ गई। तो अगर हर महीने की सेल पहले x थी, अब x के अंदर किस चीज का 2/3, x का ही 2/3, क्लियर है ना, जितनी थी उसका 2/3, मतलब मैं बोलूंगा 2/3 ऑफ x, वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब इसको कैसे डील करेंगे कि x प्लस 2/3x, तो इसको फिर से फर्दर अगर डिटेल में सॉल्व करें तो एलसीएम लेकर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर 3x प्लस 2x, तो ये बन गया हमारे पास 5/3x आ गया ना, देखो। तो इसका मतलब अगर पहले सेल x के हिसाब से चल रही थी तो यहां पर सेल कैसे हो गई 5/3x, हर मंथ की 5/3x है सेल।
वहां x, यहां पर 5/3x। तो यहां पर देखो हमारे पास टोटल कितने महीने हैं इधर, 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स का टाइम है ना। तो अगर हर मंथ की, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन को देखो, अगर हर मंथ की 5/3x है, तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, तो 5/3x इंटू 6 कर दूंगा मैं, 6 कर दूंगा ना। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 5 × 6 हमारा आ गया 30 डिवाइडेड बाय 3। तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा 10x, है ना। 5/3x मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 30/3 हो गया, मींस आपका 10x आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जो हमारे पास बैलेंस 6 मंथ्स की सेल है। तो अगर मैं बोलूं सारे साल की सेल कितनी हुई, तो पहले 6 महीने की सेल 6x है, बैलेंस 6 मंथ्स की सेल है 10x, तो टोटल सेल हमारे पास है 16x। टोटल सेल 16x आ गई। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपकी टोटल सेल्स हैं 19,20,000, ये टोटल सेल है, मतलब इधर हमारे पास 16x आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 19,20,000 को, एक जीरो ज्यादा लगा दिया शायद, 19,20,000 को डिवाइडेड बाय 16 कर दूं, अगर डिवाइडेड बाय 16 कर दूं, तो हमारे पास देखो यहां पर प्री इनकॉर्पोरेशन वाला टाइम पीरियड सिर्फ इतना है। ध्यान से देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड सिर्फ इतना है, मींस 4x। तो मैं मल्टीप्लाई बाय इसको 4 से कर दूं, तो मेरी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल आ जाएगी 19,20,000 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 4,80,000। ये आपकी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल्स आ, ठीक है। इसमें से मैं 19,20,000 में से जो हमने ये कैलकुलेट की है, मैं 4,80,000 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की आ जाएगी 14,40,000। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन की होगी, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की। ठीक है, अब इसकी रेशियो अगर बनाएं 4,80,000 और 14,40,000, तो इसको जरा कैंसिल करें आपस में, 48 और 144, पहले 144 को 48 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है, 3। इसका मतलब 1:3 की रेशियो जो है हमारी, वो सेल की रेशियो बन गई, है ना। हमारे पास सेल की रेशियो बन गई यहां पर। क्लियर हो गया। अभी एक सेकंड वेट करो, मैं इसको एक और वे से कैलकुलेट करके देखता हूं, फिर देखते हैं कि क्या वही चीज आती है। चलो ये तो आपको पता चल गया ना, आप तब तक इसको नोट करो जरा, मैं 1 मिनट लगाता हूं एक और वे निकालने का। ठीक है, आप इसको तब तक अपने हिसाब से नोट करो, जहां इसकी कैलकुलेशन को दोबारा अपने माइंड में चेक करो, कैलकुलेटर पर करो। तो मैं जरा एक और वे निकालता हूं इसका। देखो, आप अभी कर रहे हो तो चाहे पॉज कर लेना वीडियो को, मैं आपको बताने लगा हूं। देखो क्या है, अगर आप इसी इंफॉर्मेशन पर जरा फोकस करो, हमने कैसे सेल को देखा था, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, ये जो 6 मंथ्स हैं इनमें सेल सेम रही, मींस एक्स हर मंथ की ले ली जाए तो 6x होगी, जबकि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में सिर्फ 4 बार x आ रहा है। मींस प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की बात की जाए तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में सेल है 4x। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए, एक तो उसमें ये वाले 2x आ रहे हैं, है ना। बाकी हमारे पास वो जो 6 मंथ सितंबर ऑनवर्ड्स हैं, जब सेल 2/3 से बढ़ गई थी, वो हमने सारा निकाला था 6 महीने का टोटल 10x। इट मीन 2x ये 2 महीने प्लस 10x, मतलब हमारे पास 8 महीने की जो सेल है, ये 4 मंथ्स की है, ये 8 मंथ्स की है। तो इधर हमारे पास कितना आ गया,
12 lakhs। तो अगर इसी से भी रेशो बना ली जाए 1:3 बनेगी। तो अगर मैं बोलूं चलो यहां से रेशो नहीं बनानी है, वैसे तो चलो सेम बात सेम ही है। अगर अब 1:3 है तो पहले 1:3 मतलब 19,20,000 हमारा 1:3 के रेशो में जाना चाहिए। तो करो जरा 19,20,000 को डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना आएगा 4,80,000। तो ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस 14,40,000 उधर आ जाएगा। तो यहां से भी तो हम निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले सिर्फ वो अमाउंट से ही निकालें। क्लियर हो गया ना आपको कैसे किया हमने। तो अब ये आपकी चॉइस है, आपने किस हिसाब से करना है, कोई इश्यू नहीं है, दोनों का एक ही रास्ता बन रहा है अल्टीमेटली घूम फिर। ठीक है, तो सेल्स रेशो पता चल गया, मतलब सेल्स रेशो हमारे पास कितनी आई है इस क्वेश्चन में 1:3। चाहे यहां से देख लें चाहे मैं ये देख लूं, ये मेरी सेल्स रेशो आ गई। ठीक हो गया, 2 वर्किंग नोट हो गए हमारे। अब बी पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये तो मैंने डील किया अभी ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या दिया हुआ है, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड एट ₹2,000 पर मंथ अप टू सितंबर 2021, और उसके बाद जो रेंट है वो इंक्रीज हो गया 400 पर मंथ के हिसाब से। तो यहां पर मैं जो हमारा बी पॉइंट है अगर उसका पूरा वर्किंग नोट ही बना दूं, वर्किंग नोट नंबर आप दे लेना जब फाइनली क्वेश्चंस को करोगे ना, जैसे टेस्ट में जो एग्जाम में, वो वर्किंग नोट हम उधर बेसिस ऑफ एलोकेशन में डाल देते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया ना। पहले देखिए टोटल रेंट क्वेश्चन में दिया कितना है, जरा ढूंढो क्वेश्चन में रेंट कितना दिया हुआ है। ये देखो लिखा हुआ है रेंट ऑफिस बिल्डिंग्स 26,400। तो ये रेंट दिया हुआ है 26,400, ये रेंट दिया हुआ है ना 26,400। अब ये अगर हमारे पास रेंट है तो अब बी पॉइंट जो नोट है वो पढ़ो जरा कि रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड एट 2,000 पर मंथ अप टू सितंबर। अगर क्वेश्चन का सारा हिसाब किताब देखा जाए, जो हमारे पास टाइम था, तो ये देखो पहले 4 मंथ्स हमारे पास प्री इनकॉर्पोरेशन में है, उसके बाद 2 महीने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जैसे हमने वो लिए थे, बाद में 6, मतलब अल्टीमेटली 8 मंथ्स हमारे पास पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के थे। ये तो क्लियर है ना। अब इनका कहने का मतलब क्या है यहां पर रेंट का, कि आपका अगर 1 अप्रैल 2021 से लेकर जो रेंट है अप टू 30 सितंबर 2021 वो 2,000 पर मंथ के हिसाब से ही चल रहा है, 2,000 पर मंथ। लेकिन हमें यह पता है कि ये 4 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन के हैं, यहां से ये 2 मंथ्स भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के हैं, इसके बाद वाले 6 मंथ्स भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के हैं। ये क्लियर है ना। अब रेंट वो कैसे बता रहे हैं, कहते कि जो रेंट है आपका पहले 6 महीने 2,000 पर मंथ रहा, इट मींस प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का रेंट 2,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 4, हमारा 8,000 जो रेंट है वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का हो गया। ठीक है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए तो ये 2 महीने हैं, मींस 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 4,000 मेरा ये रेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कहते रेंट इंक्रीज हो गया था कितनी अमाउंट से, 400 पर मंथ के हिसाब से। तो ये जो 6 मंथ्स हैं इसमें मेरा रेंट कितना हो गया होगा, 2,000 में 400 रुपए बढ़ा दो, तो मेरा रेंट हो गया 2,400। तो ये 6 महीने हैं, तो 2,400 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका आ गया 14,400। तो आपका अल्टीमेटली ये सारा मिलाकर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का रेंट हो गया। टोटल देखिए कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 18,400, और ये हमारा आ रहा है प्री इनकॉर्पोरेशन का। एक बार इनका जरा टोटल देख लें कि वो मैच कर रहा है हमारा 26,400, बिल्कुल मैच करके। तो ये वर्किंग नोट आ जाएगा हमारा कि कितना पोस्ट में जा रहा है, इसको क्लियरली मेंशन कर देना, इतना हमारा प्री में जा रहा है, तो सीधा सीधा वर्किंग नोट में कैलकुलेशन की फिगर्स हमने दे दी हैं, ये वैल्यू उठाकर हम अपने जाकर क्वेश्चन में लगा देंगे। ठीक है, मतलब बी पॉइंट क्लियर हो गया ना हमारा, ये वर्किंग नोट नंबर यहां पर लगा देंगे। अब साथ में पॉइंट नंबर सी भी दिया हुआ है, उसको भी जरा देख लें, सारे पॉइंट पहले डील कर लेते हैं, हमारे वर्किंग नोट्स में पहले ही क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर सी,
पॉइंट नंबर सी क्या दिया हुआ है, आपने अगर स्टडी में साथ साथ वर्किंग वगैरह देखनी है तो आप चाहे देखते जाओ साथ साथ। जैसे पहला वर्किंग नोट था टाइम रेशो का, क्लियर है। दूसरा सेल्स रेशो का, वो भी क्लियर है। तीसरा रेंट का है, वो भी क्लियर है। अब फोर्थ हमारे पास मैं ट्रैवलिंग वाला लेने लगा हूं, तो वहां पर ट्रैवलिंग का ही फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है। तो ट्रैवलिंग वाले पॉइंट को भी देखो जरा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड। पहली बात तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए कितने हुए हैं, पहले ये देखो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए कितने हुए हैं। हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 16,800 के, ठीक है। अब पहले हमें ये क्लियर हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जब हमने वो पीछे बाइफर्केशन वाला एक कंपैरिजन चार्ट सा देखा था, किसको किस रेशो में करो, वहां पर एक ट्रैवलिंग वर्ड आया था, लेकिन वो क्या था अगर आप खोलकर देखोगे, मेरे हिसाब से वो कमीशन टू ट्रैवलिंग एजेंट्स था। आओ एक बार जरा चेक करते हैं। पेज नंबर है आपका 5.7, यहां पर चेक करो जरा 5.7 पर, जहां पर वेरिएबल एक्सपेंसेस वगैरह डाटा दिया हुआ है कि कमीशन टू सेलिंग एजेंट्स, ट्रैवलिंग एजेंट्स, कमीशन आ गई ना। एक तो बीच में क्वेश्चन भी किए थे ट्रैवलिंग एजेंट की कमीशन, वो हम किस रेशो में करते थे, देखो सेल्स रेशो में, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रैवलिंग वर्ड तो लगा है, लेकिन साथ में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखा है और क्लियरली मेंशन किया गया कि इस ट्रैवलिंग में से इतने सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड है, बाकी जर्नल ट्रैवलिंग है। तो इसका मतलब बाकी की ट्रैवलिंग हमारी फिर टाइम रेशो में जानी चाहिए, जो सिर्फ सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड है उसको हम सेल्स रेशो में करेंगे। तो यहां पर सेल्स प्रमोशन वाली लिखा हुआ है 4800 है, तो ये 4800 जो है हमारा, इसमें ये हमारा जाना चाहिए सेल्स रेशो में। बैलेंस कितना बच रहा है, 16,800 माइनस 4800, ये आपका 12,000 जो वैल्यू है ये आपकी किस में जानी चाहिए, टाइम रेशो में। क्लियर है ना। एक बार इसको टेस्ट भी कर लें कि हमारे पास ट्रैवलिंग को 12,000 को हमने टाइम रेशो में करना है और 4800 को हमने सेल्स रेशो में करना है। बिल्कुल यही किया हुआ है। देखो आप चाहे वर्किंग नोट नंबर चेक कर लो, वहां पर बाइफर्केट करके भी बता दिया गया है। मतलब आपने सीधा वर्किंग नोट नंबर डालकर, वो जहां पर क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो सीधा सीधा वर्किंग नोट नंबर डालकर फिगर्स उठा सकते हो कि 12,000 को अगर मैं टाइम रेशियो में कर दूं, टाइम रेशियो हमारे पास इस क्वेश्चन में कितनी थी, हमने निकाली थी 1:2, मतलब आपका 4,000 आ जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में और 8,000 आ जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और अगर 4800 को किया जाए तो सेल्स रेशो हमारी कितनी थी, 1:3 है ना। तो 1:3 के हिसाब से 1200 प्री में और 3600 आपका पोस्ट में। तो यहां पर मेंशन कर दो कि ये 4800 हमारा सेल्स प्रमोशन वाला है और 12,000 हमारा जो बैलेंस फिगर ट्रैवलिंग की, हो जाएगा प्रेजेंटेशन, है ना। तो ये वो वर्किंग नोट हमारा नंबर 4 जैसे था। अब पॉइंट नंबर डी के साथ मैं डील करता हूं। पॉइंट नंबर डी क्या है, देखो उसमें डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ बताया गया है कि डेप्रीसिएशन इंक्लूड ₹600 फॉर एसेट्स अक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पहले तो इस क्वेश्चन में देखें टोटल डेप्रीसिएशन हमें दी कितनी हुई है। टोटल डेप्रीसिएशन वो है हमारे पास, देखो सेकंड लास्ट पर तो नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है, डेप्रीसिएशन दी हुई है 9600। नॉर्मली जो रूल होता है डेप्रीसिएशन को टाइम रेशियो के हिसाब से करते हैं, लेकिन यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि 600 आपकी पोस्ट की है। तो इसमें से हमें 600 तो पहले ही क्लियर है कि ये तो जी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पास्ट है, कि उसका पार्ट है, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 9,000। इसको किस रेशियो में कर देंगे, बैलेंस इन टाइम रेशियो। तो मैं 9,000 को अगर टाइम रेशियो में करूं तो हमारी टाइम रेशियो कितनी थी, 1:2 है ना। तो एक तरफ हमारे पास आ जाएगा 3,000 और एक तरफ आ जाएगा 6,000। अब पोस्ट की टोटल कितनी होगी, 6,000 प्लस ये जो 600, ये बीच में ऐड होगा क्योंकि ये तो पोस्ट का ही था, तो पोस्ट की टोटल कितनी होगी 6,600।
इसको प्रॉपर वर्किंग नोट का फॉर्म दे सकते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट वर्किंग नोट का फॉर्म बन ही गया है ना, प्रेजेंटेशन को थोड़ा सिंपल वे से मैंने बनाया। अब पॉइंट नंबर ई, परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 30th सितंबर। पीसी हमने जाकर 30 सितंबर को डिस्चार्ज की है और उसमें हमने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं 10 ईच। पर पहले देखो क्या क्वेश्चन में कोई बैलेंस शीट वगैरह का पार्ट है? नो, सिर्फ स्टेटमेंट मांग रहे हैं। तो ये इक्विटी शेयर दिए हैं, ये हमारे लिए रेलिवेंस ही नहीं रहेगी। बस ये अब इंटरेस्ट का पार्ट देखते हैं जरा। ई पॉइंट में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो क्या कह रहे हैं, आपने पीसी पे की है कि परचेज कंसिडरेशन discharged on 30 सितंबर 2021। तो अगर क्वेश्चन में टाइम के हिसाब से देखें तो कंपनी किस दिन बन गई थी हमारी, ये ऊपर आ जाते हैं 1 अगस्त को। अगस्त सितंबर, सितंबर के लास्ट में। इसका मतलब क्या है, देखो वही टाइम का कंसेप्ट ही आ जाएगा। मींस 1 अप्रैल 2021 से लेकर यहां तक तो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। कहां तक है ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड? जुलाई तक। अप्रैल मई, हाँ 4 महीने का था। तो 31 जुलाई 2021 ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड था। लेकिन हमने पीसी पे की है जाके 30 सितंबर 2021। तो 4 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो प्री इनकॉर्पोरेशन में जाना चाहिए, 2 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया कितना हुआ है, देखो इंफॉर्मेशन देखो जरा। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 4200 का हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 4200 का। तो इंटरेस्ट को अगर हम ये 4:2 की रेशियो में कर दें, 4:2 की रेशियो में, तो 4200 डिवाइडेड बाय 6, यही आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपका 2800 आ जाना चाहिए प्री इनकॉर्पोरेशन में। तो बैलेंस आपका कितना रह गया? 1400 आपका आ गया 2 महीने का पोस्ट में। अब इसको थोड़ा सा जस्ट थ्योरेटिकली साथ में वर्डिंग लिख के, वो तो आपको पता चली गई है ना। तो ये हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा। अब फाइनली इस क्वेश्चन को जो इंफॉर्मेशन है वो हम टोटल प्रॉफिट वगैरह निकाल दें इसका, तो वो क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। वैसे तो वो चीज आप कर सकते हो, लेकिन चलो फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए इसको भी साथ ही कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फटाफट फॉर्मेट बनाता हूं। पहला कॉलम हमारा क्या होगा? पर्टिकुलर्स का। ठीक है, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का हो गया। दूसरा अमाउंट हो जाएगा हमारा कॉलम टोटल अमाउंट के लिए। तीसरा कॉलम हमारा हो जाएगा बेसिस ऑफ एलोकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद 2 कॉलम हमारे और आने होते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है अमाउंट, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की कितनी आ रही है। ये हमारे कॉलम। अब इंफॉर्मेशन इसमें लिखें। सबसे पहले आएंगे पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट, बेसिस जो हमारा रहेगा बेसिस ऑफ एलोकेशन। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ओके हो गया। अब यहां पर सबसे पहले ऊपर हमारा जो भी हेडिंग रहेगी कि ये स्टेटमेंट किस कंपनी की बुक्स में है, कौन सी डेट है। ठीक है, कंपनी नेम, डेट वगैरह, कौन सी डेट को बना रहे हो, ये सारा आपने लिखना है। अब पर्टिकुलर्स में देखो, देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई है 3,20,000। जीपी किस रेशो में जाएगा? सेल्स रेशो में।
सेल्स रेशियो हमारे पास क्या थी, हमने निकाली थी 1:3 आई थिंक, हमारी सेल्स रेशियो है ना। तो 1:3, ठीक है। तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास 80,000 प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आ गया और 2,40,000 आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक एक करके एक्सपेंसेस को डील करने में। सबसे पहले दिया हुआ है सैलरीज। तो सैलरीज के बारे में हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं था। टोटल सैलरी कितनी दी हुई है, 48,000। सैलरी को टाइम की रेशियो में किया जाएगा, दैट इज 1:2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 16,000 और 32,000। सैलरीज के बाद नेक्स्ट है स्टेशनरी। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिए हुए हैं वही ऑर्डर में लेकर चलते हैं हम। स्टेशनरी हमारी कितनी टोटल अमाउंट है स्टेशनरी की, 4800। तो टाइम रेशियो में जाएगी 1:2, आप लिख लेना। बस एक जीरो हटना, देखो ऊपर 48,000 था, इसमें 4800 है, तो यहां पर मैं 1600 लिख देता हूं और इधर 3200। टाइम रेशियो में हो गया। स्टेशनरी के बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ये हमें दिए हुए हैं 16,800। एक काम करें, थोड़ा इजी हो जाएगा, पहले सारे एक्सपेंसेस के नाम और टोटल अमाउंट लिख लेते हैं ना, उसके बाद बाइफर्केशन कर देते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है। पहले मैं सारे एक्सपेंसेस के नाम और बाइफर्केशन लिख देता हूं। एडवर्टाइजमेंट कितनी दी हुई हमें, 16,000। एडवर्टाइजमेंट के बाद मिसलेनियस, ट्रेड एक्सपेंसेस 37,800 के दिए हुए। रेंट दिया हुआ है, उसके बाद हमारा ऑफिस बिल्डिंग का है ना 26,400। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑफिस बिल्डिंग का है। इलेक्ट्रिसिटी हमें दी हुई है 4,200। डायरेक्टर्स फी 11,200। बैड डेट्स दिए हुए हैं 3,200। उसके बाद कमीशन टू सेलिंग एजेंट्स 16,000। उसके बाद टैक्स ऑडिट फी दी हुई है, ये है 6,000। काफी ज्यादा आइटम्स है वैसे, है ना। हमारा फॉर्मेटिंग शॉर्ट पड़ गई है। इसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट है 3,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड टू वेंडर है 4,200। सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 25,200। डेप्रीसिएशन है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स की 9,600। बाकी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, खुद ही निकाल कर कि ये 87,600 आएगा, खुद ही दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। अब जरा हम बाइफर्केटेड जो जो भी इंफॉर्मेशन हम वर्किंग नोट बना चुके थे वो वर्किंग नोट लिख देते हैं, बाकी बाइफर्केशन सारी टैली कर लेते हैं।
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था, ये हमने वर्किंग नोट बनाया था ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का। ये देखो हमारे पास सी पॉइंट था ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, उस हिसाब से हमारे पास 4800 को हमने 1200 और 3600 में किया था, क्योंकि ये उसमें आई थिंक था आपका सेल से रिलेटेड। बाकी 12000 को 4000 और 8000 की रेशो में किया था। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को वैसे यहां पर फिर हमें दो पार्ट में कर लेना चाहिए था, है ना, 16800। तो इसके दो पार्ट या तो कर लेते कि मैं 12000 को अलग दिखा लेता और 4800 को अलग दिखा लेता और मेंशन भी कर देता कि 12000 किस, या ऐसे करते हैं। अभी भी आप थोड़ा प्रेजेंटेशन में जब फाइनल टेस्ट के लिए करोगे, अब पता चल गया कि इसका ध्यान रखना है चीज का। मैं यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं कि 12000 को हमने किया टाइम की रेशियो में, या वर्किंग लोड नंबर डाल दो, वो हमने निकाला ही हुआ है ना, 4800 को सेल्स की रेशियो में। तो 12000 हमारा कितना आ गया था करके, 4000 और 8000। इसके बाद 4800 जो था हमारा, वो हमारा सेल की रेशियो में गया था, 1200 और 3600। कंबाइंड 60800 को कंबाइंड डिवीजन ऐसे देनी है, वो वर्किंग नोट में दिखा दो कि टोटल आपका कितना आ गया, है ना, सारा मिलाकर, वो आपकी चॉइस है अब यहां पर। चलो हमने कंप्लीट इसको परफेक्टली कर लिया। एडवर्टाइजमेंट है वो आपका सेल्स की रेशियो में जाएगा, 16000 की अमाउंट सेल्स की रेशियो में। तो सेल्स की रेशियो में जी आपका आ जाएगा 4000 और 12000, क्योंकि वो है हमारे पास 1:3 की रेशियो, है ना। उसके बाद सेल्स के बाद, एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारे पास आ रहा है मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस। देखो इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं हुआ है ना कहीं पर भी डायरेक्टली ये क्या है। तो मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस को हम नॉर्मल वे में फिर टाइम रेशियो में लेकर चलते हैं। 37,800, इसको जरा एक बार देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, आपका 12,600 आपका आ गया प्री में, और बैलेंस 25,200 आपका आ जाएगा पोस्ट में। रेंट, रेंट को हमने कैलकुलेट किया था, रेंट आपका आया था, ये देखो, प्री में 8000, पोस्ट में 18,400। वर्किंग नोट नंबर डाल दो इसका, जो भी हमने वर्किंग नोट नंबर दिया है, प्री में 8000, पोस्ट में 18,400। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी टाइम के हिसाब से 1400 और 2800। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारे पास डायरेक्टर फी है, ये सारी पोस्ट में जाएगी क्योंकि कंपनी में होगा ये, 11,200। बैड डेट्स हैं सेल्स की रेशियो में जाएंगे, मीन्स 1:3 की रेशियो में, तो ये हमारे पास 800 और 2400। कमीशन टू सेलिंग एजेंट्स सेल्स की रेशियो में 4000 और 12000। ठीक है। टैक्स ऑडिट फी, ये आपको पता ही है सेल्स की रेशियो में जाएगी, है ना। कंपनी से रिलेटेड ऑडिट फी होती तो सिर्फ पोस्ट में डालते, तो ये हमारे पास 6000 को 1500 और 4500, मीन्स 1:3 की रेशियो। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी में होते हैं, सारे के सारे पोस्ट में, सारे के सारे पोस्ट में हमारे पास 3000 पोस्ट में आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, ये हमारे पास वर्किंग नोट है, कितना प्री में था 2800 और पोस्ट में 1400। इसका वर्किंग नोट नंबर लगा दो, 2800 और 1400। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस हैं सेल्स की रेशियो में 6300 और 18,900। डेप्रीसिएशन है, इसका वर्किंग नोट है ना, नॉर्मली टाइम की रेशियो में होती है, लेकिन यहां पर उन्होंने वो 600 की वजह से हमें वो एक पॉइंट को थोड़ा सा घुमा दिया था, तो डेप्रीसिएशन 3000 एंड 6600, ये वर्किंग नोट नंबर लगा दो। ठीक है। अब हमारे पास प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के नेट प्रॉफिट आ जाएंगे। एक बार टैली कर लेते हैं कि दोनों को मिलाकर 87,600 बन रहा है हमारा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा
जूम कम करने लगा हूँ ताकि फिगर्स मुझे एक ही पेज पर नजर आ जाए। 2,40,000 माइनस, आप भी टैली करो जरा एक बार। 74,800 आ रहा है मेरे पास पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट। और 12,800 आ रहा है प्री इनकॉर्पोरेशन का। और इन दोनों का टोटल देखा जाए कि 12,800 प्लस 74,800, 87,600 बिल्कुल ठीक बन रहा है जी। ठीक है, तो जी आपका नेट प्रॉफिट आ गए। वर्किंग नोट भी सारे क्लियर हो गए, डन हो गया। चलो अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नेक्स्ट पर।